जंगल की देवी या खूबसूरत डकैत। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। अजय हड़बड़ाया और पैर के फिसल जाने से गिरता हुआ एक पेड़ से जा टकराया। माथे से खून बहने लगा था और उसका सर घूमने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। अरे, मेरी जान को चोट तो नहीं आई? अजय चौंक गया क्योंकि ये चंपा की आवाज थी। चंपा या मोंगरा। उसने झट से अपनी आंखें खोली। वो किसी की गोद में पड़ा हुआ था। दिए की रोशनी में वो उसे पहचान सकता था। होठों पर वही मुस्कान और सामने खड़ा बलवीर उसे गुस्से से घूरा जा रहा था। बलवीर, तुम जाओ, मोंगरा ने हुक्म दिया। तुम्हें अकेले इसके साथ छोड़कर। बलवीर ने खा जाने वाली निगाह से अजय को देखा, लेकिन अजय के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। मोंगरा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी। बलवीर अजय को घूरता हुआ वहां से निकल गया। ऐसी क्या जल्दी थी कि रात में ही आ गए मुझसे मिलने? मोंगरा की हंसी से अजय का खून जल गया। वो झटके से उठा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मोंगरा की बात अजय को ऐसी लगी जैसे वो उसे चिढ़ा रही हो। अजय ने कहा, चुप कर, तेरे ठिकाने का मुझे पता चल चुका है। अब देखना, मैं तेरे गिरोह की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अजय का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था, लेकिन मोंगरा जोरों से हंस पड़ी। मोंगरे ने कहा, लेकिन पुलिस को तुम तब बुलाओगे जब तुम यहाँ से जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम खुद ही यहाँ आए हो? वो तस्वीर मैंने ही रखवाई थी। मुझे पता था कि तुम इस मंदिर के बारे में जानते हो और तुम जरूर अपना दिमाग लगाओगे और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाओगे, लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी। बहुत ही बेचैन था मेरा बाबू मुझसे मिलने के लिए। बहुत प्यार करते हो मुझसे? मोंगरा के होठों पर एक कमीनी सी मुस्कान थी। अजय ने कहा, प्यार? तुझे लगता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अजय का चेहरा गुस्से से जल रहा था, लेकिन मोंगरा के होठों पर अब भी वही मुस्कान थी। मैं चंपा से प्यार करता हूँ, तुझसे नहीं। और जितना मैं उससे मोहब्बत करता हूँ उतना ही तुझसे नफरत। अजय की दशा को देखकर मोंगरा खिलखिलाई और बोली, ओ मेरी जान, लेकिन तुम किस चंपा से मोहब्बत करते हो? 7745 वाली से या 4577 वाली से? मोंगरा जोरों से हंस पड़ी और अजय पीला पड़ गया। चंपा नाम की कोई भी लड़की नहीं है। जो भी है बस मैं ही हूँ, तुम्हारी चंपा भी और तुम्हारी मोंगरा भी। मोंगरा जोरों से हंसने वाली थी, लेकिन रुक गई। कारण था अजय की आंखों में आया हुआ आंसू। अजय को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। वो नीचे बैठ गया था और सिर पकड़े हुए रो रहा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। वो बार बार चंपा को याद कर रहा था। उसने उसकी आंखों में देखा था, उसके दिल की धड़कनें सुनी थी। वो गलत कैसे हो सकती थी? चंपा का अजय के लिए प्यार गलत कैसे हो सकता था? अजय का दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि चंपा नाम की कोई लड़की नहीं है, या मोंगरा ही चंपा बनाकर उसे धोखा दे रही थी। अजय की हालत देखकर मोंगरा की आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे माफ कर देना अजय, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हें पाने का मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। अजय तुरंत ही खड़ा हो गया और पास ही पड़ी हुई बंदूक उठा ली और सीधे मोंगरा पर तान दी। बोल, मेरी चंपा कहाँ है? वो गरजा। उसे कमरे के बाहर बड़ी हलचल सी महसूस हुई। लगा कि बाहर फौज का जमावड़ा हो चुका है। बोल, नहीं तो अभी तेरे दिल में ये सारी गोलियां दाग दूंगा। मोंगरा के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी, बस आंखों में थोड़े आंसू थे। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? मैं ही तो तुम्हारी चंपा हूँ, वो रोते हुई बोली। अजय को लगा कि उसका वो रोना बेहद असली है, जैसे दिल से ही निकल रहा हो। लेकिन वो कैसे मान सकता था कि ये ही उसकी मासूम सी चंपा है? नहीं, ये मोंगरा थी और वो उसे फंसा रही थी।
अजय अपने दिल को बार बार समझाने लगा, देखो मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा और चंपा के साथ सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन कह दो कि मेरी चंपा का भी अस्तित्व है, वो है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों अलग अलग हो। अजय सुबकने लगा। मोंगरा ने कहा, तुम चंपा से प्यार नहीं करते, अगर करते तो ठाकुर को मारने में मेरी मदद करते। अजय ने कहा, चंपा किसी को मरना नहीं चाहती। मोंगरा ने कहा, लेकिन तुम तो चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो, इसीलिए तुमने ठाकुर से हाथ मिलाया। अजय ने कहा, मैं ठाकुर के करीब जाकर उसे फंसाना चाहता था, जिससे उसे उसके कर्मों की सजा कानून दे सके। मोंगरा हंस पड़ी और बोली, कानून क्या सजा देगा, सजा तो मैं उसे दूंगी। लेकिन याद रखो अजय, तुम चाहे जिससे प्यार करते हो, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें पाके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे चंपा को मरना क्यों ना पड़े। मोंगरा शेरनी जैसे गर्जी। अजय के होठों पर मुस्कान आ गई, मतलब कि मेरी चंपा है और मेरे रहते तुम उसे छू भी नहीं सकती। अजय ने वो दरवाजा खोल दिया। बाहर सभी की बंदूक की नली अजय के ऊपर ही थी। सूर्य की धुंधली सी किरण फिजाओं में फैल चुकी थी और मोंगरा के सभी सिपाही तन कर खड़े थे। सभी की नजर अजय के ऊपर ही थी। बलवीर अब भी उसे गुस्से में घूर रहा था। खबरदार, जो किसी ने कोई भी जुर्रत की, तुम्हारी सरदार को यही उड़ा दूंगा। अजय गरजा। वो कमरे से बाहर आ चुका था, साथ ही मोंगरा भी कमरे से बाहर आ गई। अभी भी अजय की बंदूक की नली मोंगरा के ऊपर ही थी। सुबह की किरणों में मोंगरा का शरीर चमक रहा था और बस एक मुस्कान के साथ वो अजय को देख रही थी। अजय को मन हुआ कि अभी उसके सीने में सारी गोलियां डाल दे, लेकिन वो ये नहीं कर सकता था। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था और बंदूक की नोक पर मोंगरा को लेकर वहां से निकल जाना चाहता था। अचानक ही बलवीर ने पास पड़ा हुआ डंडा उठा लिया और अजय ने तुरंत उसकी ओर बंदूक घुमाकर फायर कर दिया और सभी जोरों से हंस पड़े, क्योंकि बंदूक में गोली ही नहीं थी। अजय बंदूक का ट्रिगर दबाता रहा और सभी उसकी मूर्खता पर जोरों से हंस रहे थे, यहाँ तक कि मोंगरा भी उसे देखकर हंसने लगी थी। लेकिन बलवीर अब भी गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ डंडा उठाया और सीधे अजय के ऊपर घुमा दिया, जो कि सीधे ही उसके सिर में आकर लगा। अजय का सिर फिर से चकरा गया था और वो फिर से धड़ाम से नीचे गिर गया। एक छोटा कमरा और एक छोटी सी खिड़की जिसमें से आती हुई छनी हुई धूप ने अजय को होश में लाया। हाथ पैर बंधे हुए थे और कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो सरकता हुआ खिड़की के पास आ गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। मोंगरा, तुम समझने की कोशिश तो करो। मोंगरा ने कहा, नहीं समझना है मुझे, कुछ भी हो वो मेरा है और मैं उसे किसी के साथ भी नहीं बांट सकती, चाहे वो मेरी बहन ही क्यों ना हो। मेरी बात मानो, क्या तुम मुझे इतना भी नहीं मानती? मोंगरा ने कहा, मानती हूँ डॉक्टर, लेकिन इस बात के लिए नहीं। मोंगरा की बात सुनकर डॉक्टर और तिवारी दोनों ही मायूस से दिख रहे थे। अजय उन्हें देख सकता था। सामने मोंगरा थी जो अपने तेवर में थी और डॉक्टर और तिवारी जो कि मोंगरा को बचपन से जानते थे, उनकी भी कोई कदर नहीं कर रही थी। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? तिवारी ने कहा और मोंगरा उसे देखने लगी। डॉक्टर ने कहा, देखो मोंगरा, हो सकता है कि हम उसे समझा लें और तुम्हारी कुछ मदद हो जाए ठाकुर को मारने में। डॉक्टर ने अपना दावा फेंका। मोंगरा ने कहा, ठीक है, मैं बचपन से आप दोनों की कद्र करती हूँ, बस इसलिए। उसने एक आदमी की ओर इशारा किया और वो दोनों को उस कमरे के पास ले आया और थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला। अजय असहाय सा दोनों को देख रहा था। तिवारी ने दरवाजा बंद कर दिया। चंपा ठीक तो है ना, उसे कुछ किया तो नहीं? मोंगरा ने अजय का पहला सवाल था, जिसे सुनकर तिवारी और डॉक्टर दोनों के होठों पर मुस्कान आ गई। वो ठीक है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
वो मेरे साथ है शहर में, और तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें छुड़ा लेंगे। डॉक्टर की बात से अजय को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन फिर भी वो बेचैन था। अजय ने कहा, तिवारी पुलिस को बुला ले और यहाँ पर अटैक करवा। अजय की बात से तिवारी और डॉक्टर दोनों ही चुप हो गए और बोले, नहीं सर, हमें पता है कि ठाकुर ही गलत है, और मोंगरा को मारने का मतलब है कि ठाकुर को फिर से पूरी ताकत मिल जाना। हम ये नहीं कर सकते। अगर करना होता तो कब का कर चुके होते। अजय को समझ आ चुका था कि दोनों ही मोंगरा से मिले हुए हैं। अजय ने कहा, लेकिन तुम देख रहे हो ना कि वो अपनी ही धुन में है, और अब तो आप लोगों की बात भी नहीं मान रही है। अजय बौखला गया था। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो अजय, हमारे पास एक दूसरा प्लान है तुम्हें छुड़ाने का। तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ और चंपा के साथ नई जिंदगी बिताओ। बस ठाकुर और मोंगरा को अपनी जंग खुद ही लड़ने दो। अजय बिल्कुल ही स्तब्ध सा दोनों को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाया। वो दिन का ही समय था और अजय को यहाँ कैद हुए 3 दिन हो चुके थे। अभी अभी मोंगरा और बलवीर कहीं गए थे। वो खिड़की के पास बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था और बस किसी मदद की तलाश में था। वो बैठा बैठा सो गया था कि उसे फिर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि मोंगरा वापस आ चुकी है, लेकिन इस बार उसके साथ बलवीर नहीं था। घोड़े से उतरकर वो सीधे अजय के कमरे में आई। मोंगरा ने कहा, क्यों मेरी जान, कैसे हो? अजय गुस्से से उसे देख रहा था। मोंगरा बोली, अरे मेरी जान को बहुत ही गुस्सा आया। मोंगरा के खिलखलाने की आवाज से पूरा कमरा गूंज गया। उसकी बात सुनकर बाहर खड़े हुए उसके आदमी भी हंस रहे थे। ये अजय के लिए रोज का काम हो गया था। कभी कभी मोंगरा उसके कमरे में आया करती थी और उसे यूं ही सताया करती थी। सुनो, इसके हाथ पैर अच्छे से बांधकर इसे घोड़े पर बिठा दो, मोंगरा ने कमरे के बाहर खड़े हुए आदमी से कहा। उस आदमी ने कहा, लेकिन सरदार, इसे आप कहाँ? मोंगरा ने कहा, जो बोला है वो कर। मोंगरा ने सीधे ही पिस्तौल उसके सामने टिका दी। वो घबराकर अजय के बंधनों को और कसने लगा और कुछ लोगों ने उसे उठाकर मोंगरा के घोड़े पर बिठा दिया। मोंगरा उसके पीछे जा बैठी और घोड़ा फिर से चल पड़ा। वो पहाड़ी से नीचे आ चुके थे। अभी तक मोंगरा ने एक शब्द भी नहीं कहा था। नीचे उतरकर वो जंगल की तरफ जाने लगे। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि अजय की नजर उस वैन पर पड़ी जो कि वहाँ खड़ी हुई थी। तिवारी और डॉक्टर को देखकर अजय आश्चर्य में पड़ गया था। उसके सारे बंधन खोल दिए गए। वो उस लड़की की तरफ देखने लगा जो उसे छुड़ा कर लाई थी। उसकी आंखों का आंसू ही उसकी सच्चाई बता रहा था। चंपा, अजय ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। वो रोते हुए उसके गले से लग गई। वो ऐसे गले मिले जैसे उनके लिए समय थम ही गया था और जहां में और कुछ भी नहीं बचा था। अब आप लोगों का हो गया हो तो चले, तिवारी ने हल्की आवाज में कहा। जब मोंगरा को ये पता चलेगा तो वो बौखला जाएगी, और अब हमारा भी इस जगह रहना ठीक नहीं। तिवारी की आवाज से खौफ साफ समझ में आ रहा था। उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें किसने छुड़ाया है। खैर छोड़ो, चलो, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। डॉक्टर फिर से गाड़ी में बैठ गया, लेकिन पता नहीं अजय को क्या हो गया था। वो कभी डॉक्टर को देखता तो कभी चंपा को और कभी तिवारी को, लेकिन वो एक कदम भी हट नहीं रहा था। सभी के चेहरे पर अजय के इस व्यवहार को देखकर चिंता की लकीर छा गई थी। अजय चलो, चंपा ने उसके हाथों पर जोर डाला। नहीं, ऐसे नहीं। अगर ऐसे गया तो मोंगरा हमें फिर से ढूंढ लेगी और फिर शायद वो हो जाए जो नहीं होना चाहिए। वो ठाकुर से बदला लेने की बजाय हम सबसे बदला लेगी। मैंने उसकी वो दीवानगी देखी है, मैं उसका पागलपन जानता हूँ। लेकिन अजय, हम कर भी क्या सकते हैं? क्या तुम मेरा वो सपना पूरा नहीं करोगे जो हमने साथ में देखा था?
मैं एक घर चाहती हूँ अजय, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। हम दोनों इन सब से कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं चंपा, ऐसे नहीं। मैं तुम लोगों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। मुझे मुकाबला करना होगा। किसका? डॉक्टर ने चौंक कर कहा। अजय ने कहा, मोंगरा और उसके गिरोह का। डॉक्टर ने कहा, तुम पागल हो गए हो। लगभग तीनों ने एक साथ ही कहा। हाँ, थोड़ा सा अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने तिवारी के कमर में लगा हुआ वायर लेश निकाल लिया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस और ठाकुर के आदमियों की कई गाड़ियाँ लग चुकी थी। सभी इतने खामोशी में हो रहा था कि ऊपर पहाड़ में बैठे किसी भी शख्स को इसकी भनक ना हो। चंपा, तिवारी और डॉक्टर की अजय ने एक नहीं सुनी। उसे कोई धुन चढ़ गई थी। अजय ने ही पूरा प्लान बनाया था और पहाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया गया था। तुम में से कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, अजय ने ठाकुर के बेटे रणधीर से कहा। और इससे पहले वो कुछ भी बोले, सीधे उसके माथे पर पिस्तौल ठिका दिया। अपनी ठाकुरगिरी अपने पास रख, यहाँ मत दिखा। चुपचाप यहाँ बैठा रह। रणधीर जैसे मचल कर रह गया और अपने साथियों के साथ थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। वहीं अजय सभी पुलिस वालों को समझाने लगा कि कैसे पहाड़ी को घेरना है और बिना किसी को शक हुए अपनी पोजीशन लेनी है। सरदार, आपने ही तो कहा था कि उसे मेरे साथ भेजो। एक करारा झापड़ उस आदमी के गालों पर पड़ा जिसने अजय को आजाद किया था। मोंगरा की बेचैनी अजय साफ साफ देख रहा था। वो आधे घंटे से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अभी वो पूरी तरह से तैयार था उसके सामने जाने को, और वो उसके सामने प्रकट हो गया। लेकिन अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। तो वो तुम्हें छुड़ा के ले गई। मोंगरा का चेहरा गुस्से से जल रहा था। उसे और जिसने भी उसका साथ दिया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अजय ने अपनी पिस्तौल उसके सामने कर दी। अब और नहीं मोंगरा, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। गिरफ्तार कर लो इसे और इसके बाकी साथियों को। अजय के एक आदेश पर सभी सिपाही भागे। देखते ही देखते सभी के हाथों में हथकड़ी पड़ती गई। बलवीर भी मजबूरी में हथकड़ी पहन चुका था। सभी के हथियार भी जब्त कर लिए गए थे, लेकिन अभी तक किसी ने मोंगरा को नहीं छुआ था, या ये कहे कि किसी सिपाही की उसे छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अजय सभी की इस हरकत को देखता हुआ, हंसता हुआ एक हथकड़ी अपने हाथों में लेकर मोंगरा को देखने लगा, जो अपने इतनी मेहनत से बनाए हुए साम्राज्य को बिखरता हुआ देखकर आंखों में आंसू लाकर बस हल्की हल्की सी सिसक रही थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी और हाथों में पिस्तौल लहरा रही थी। लेकिन उसे चेतावनी दी गई थी कि अगर उसने कोई भी हरकत की तो उसे और उसके साथियों को भूनकर रख दिया जाएगा। अजय बस उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और बेफिक्र ही हाथों में हथकड़ी लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। मोगरा की आंखों में पानी था और उसके हाथ पिस्तौल में कस रहे थे। वो पहाड़ी के एक किनारे जा पहुंची थी जहां से नीचे बस खाई थी। अजय को होने वाले हादसे की समझ हो चुकी थी। वो इसी डर में था कि कहीं मोंगरा खाई में ना कूद जाए। अजय ने मोंगरा से कहा, मोंगरा, ठाकुर के किए की सजा मैं उसे दूंगा, तुम अब अपने को सरेंडर कर दो। मोंगरा ने ना में सर हिलाया। वो खाई के और भी करीब पहुंच चुकी थी। पुलिस कभी ठाकुर को नहीं पकड़ सकती। अजय, मेरी बात समझो, मुझे जाने दो। ठाकुर को अगर कोई रोक सकता है तो वो हूँ मैं, सिर्फ मैं। अजय ने कहा, ये तुम्हारी गलती है। मैं उसे गिरफ्तार कर सकता हूँ, मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है। बचपना मत करो मोंगरा। मोंगरा ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ अजय, बस यही कहना था। सच में बहुत ज्यादा प्यार, और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं। भगवान तुम्हें और चंपा को सुखी रखे। उससे कहना कि उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी, शायद इसीलिए तुम दोनों को जिंदा रखा, जबकि तुम दोनों ही मेरे मकसद में सबसे बड़े रोड़े थे। मोंगरा सिसक रही थी।
अजय के दिल में अजीब सी पीड़ा हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने इरादे नहीं बदले थे। वो उसकी ओर बढ़ ही रहा था कि एक और आवाज आई, इसको कैद करके क्या करोगे इंस्पेक्टर, इसका काम यही खत्म कर देते हैं। अजय पलटा, रणधीर हाथ में बंदूक लिए मुस्कुरा रहा था। नहीं। अजय बस चिल्लाया ही था कि एक गोली की आवाज आई और रणधीर के हाथों से पिस्तौल दूर जा गिरी। बलवीर अपने हाथों में लगी हुई हथकड़ी की फिक्र किए बिना ही रणधीर पर टूट पड़ा था। रणधीर थोड़ा संभला तो मोंगरा ने उसके ऊपर बंदूक तान दी। नहीं मोंगरा नहीं। अजय बस कहता ही रहा और गोलियों की आवाज से पूरा माहौल गूंज गया। मोंगरा की पिस्तौल से निकली हुई सभी गोलियां रणधीर को छलनी कर रही थी। अजय को इसे रोकने का कोई भी जरिया दिखाई नहीं दिया। वो अपने हाथ में रखे हुए पिस्तौल से गोलियां चलाने लगा, जो कि सीधे मोंगरा को लगी और वो खाई में गिरने को हुई। नहीं, ये एक आवाज नहीं थी, दो थी। एक अजय की, दूसरी बलवीर की, दोनों ही खाई की ओर भागे थे। मोंगरा का जिस्म खाई में गिरता हुआ दिखाई दिया। अजय तो वहीं रुक गया, लेकिन बलवीर नहीं, वो कूद गया। उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी वो कूद गया, अपनी मोंगरा को बचाने को कूद गया। अजय बस किनारे पर खड़ा देखता ही रहा, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए बस देखता ही रहा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।